अचानक से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स रोड पर आ जाते। आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हो, तैयारी मंथ्स की होती है और वहां जाके पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया है। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। प्रोटेस्ट का जवाब लाठीचार्ज से दिया जाता है। लाठियों से मारा गया है अभी। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर जुलाई 30 को स्टूडेंट का हल्ला उड़ने लगा। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे जिन पर लिखा था वी वांट जस्टिस, एसएससी इज प्लेइंग विद अवर फ्यूचर। ये प्रोटेस्ट इतना जरूरी था, आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि एक छोटी सी लड़की प्रिया बिहार से आई थी और वो बताती है, सर मैं 700 किलोमीटर ट्रेवल करके आई हूँ, मेरे पापा ने किराया दिया था बस का, और एग्जाम वहां जाके कैंसिल कर दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई रीजन। प्रोटेस्ट इतना जरूरी था कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को मनी प्लांट समझ रखा था। जब बात बच्चों से एग्जाम फीस लेने की आती है, चाहे 1000, 2000 या 5000, तो भर भर के ली जाती है। लेकिन जब बात एग्जाम की आती है तो या तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। और ये चीज़ कोई फर्स्ट टाइम इशू नहीं है। एक बार 2018 में भी एसएससी सीजीएल एग्जाम में लीक केस हुआ था। इसका मैटर सीबीआई तक भी गया था। लेकिन इस बार बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करा गया। हर आम आदमी का हक होता है प्रोटेस्ट करना, लेकिन जैसे ही 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जुटने लग गए और कुछ फेमस टीचर भी उनके साथ आकर खड़े हुए, जैसे नीतू सिंह, संजीव सर, आदित्य राजन और राकेश यादव जैसे, बस वहीं से पुलिस सिचुएशन कंट्रोल के नाम पर फोर्स यूज़ करना शुरू कर देती है। और इसके बाद फिर पुलिस पहली वार्निंग देती है और वो वार्निंग देते वक्त पुलिस के शब्द होते हैं कि प्रोटेस्ट इलीगल है, इस प्रोटेस्ट को तुरंत हटाओ। फिर इसके रिप्लाई में स्टूडेंट्स कहते हैं, हम बस पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है। पर स्टूडेंट्स की एक नहीं सुनी जाती और लाठी चार्ज कर दिया जाता है। और लाठी चार्ज भी ऐसे करा गया था जैसे आतंकवादियों को मारा है, क्योंकि लाठी चार्ज के दौरान नीतू सिंह, जिनको हम नीतू मैम के नाम से भी जानते हैं, उनको धक्के मार के पुलिस वैन में डाल दिया गया। संजीव सर का हाथ तोड़ दिया गया और राकेश यादव, आदित्य राजन और कई और टीचर्स स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उठाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। जब एक देश के यूथ के हाथ में पेन की जगह पुलिस के डंडे लगने लगे, समझ लो समस्या सिस्टम में है, स्टूडेंट्स में नहीं। एक बहुत मेन पॉइंट की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिसने हजारों स्टूडेंट्स को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 के एग्जाम के दौरान कई सेंटर में प्रेजेंट मूवमेंट पर ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मतलब पूरे स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई करके जब 700-800 किलोमीटर का सफर तय करके जब एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया है। ना कोई पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ना ही कोई रीज़न बताया जाता है। और ये एक अकेली दिक्कत नहीं थी, और भी दिक्कतें थी, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस, बायोमेट्रिक मशीन फेल हो रही थी, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कैंडिडेट एंट्री और सेटिंग में कंफ्यूजन, सिस्टम डाउन या डिवाइस एरर के चक्कर में स्टूडेंट्स को घंटों घंटों वेट कराया जाता था और लास्ट में उनका एग्जाम या तो कैंसिल कर दिया जाता था या फिर पोस्टपोन कर दिया जाता था। ये प्रोटेस्ट कोई रैंडम गुस्सा नहीं था, ये एक बिल्डअप था लास्ट मिनट कैंसिलेशन, टेक्निकल कोलैप्स और भी बहुत सारी चीज़ें के ऊपर। आज जो स्टूडेंट दिल्ली के रास्ते पर खड़े हैं वो सिर्फ एग्जाम नहीं मांग रहे, वो डिमांड कर रहे हैं ऐसे सिस्टम की जो साफ हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। देखिए इस बात पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। और ऐसी क्वालिटी वीडियोस चैनल पर अब आती रहेंगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।